बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को वेतनमान नहीं दे रही है। लेकिन आपको याद होगा या आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अनुदानित मदरसा और संस्कृत शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान बिहार सरकार ही दे रही है। यानी बिहार सरकार के पास अनुदानित मदरसा और संस्कृत शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान देने के लिए पैसा है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा तमाम आहर्ता को पूरा करने के बावजूद नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को वेतनमान देने की जरूरत नहीं समझते हैं। आपको बता दें कि अनुदानित मदरसा तथा संस्कृत विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षकों को बिना लिखित परीक्षा, बिना किसी अनुभव के आधार पर उन्हें पूर्ण वेतनमान यानी 9300 से 34,800 रुपया दिया जा सकता है। लेकिन अनुभवी नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को समान काम के बदले समान वेतन, दक्षता परीक्षा पास, टीईटी एसटीईटी परीक्षा पास करने के बावजूद भी नहीं दी है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार सरकार किस प्रकार दोहरी चरित्र का है, किस प्रकार दोहरी नीति शिक्षकों और संस्कृत और मदरसा के शिक्षकों के बीच कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंकिंग है। आपको बता दें, अखिल भारतीय शिक्षा मंच के अध्यक्ष आलोक आजाद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि जब अनुदानित मदरसा तथा संस्कृत विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान मिल सकता है तो बिना प्रतियोगिता परीक्षा के प्रधानाध्यापक का पद और समकक्ष वेतनमान दिया जा सकता है, फिर नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को क्यों नहीं। आलोक आजाद ने कहा कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1129 मदरसा और 531 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षेतर कर्मियों को शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 970 दिनांक 31/8/2013 के द्वारा 15/2/2011 के पूर्व नियुक्त कर्मियों को सप्तम पुनरीक्षण वेतन संरचना में अनुदान के रूप में पूर्ण वेतन प्राप्त किया गया। इसके बाद सरकार के पत्रांक 237 दिनांक 7/3/2019 के क्रम संख्या 2 के अनुसार बिहार सरकार ने संकल्प जारी कर बताया कि बिहार के मदरसा और संस्कृत शिक्षक संघ की मांग के अनुसार मदरसा और संस्कृत शिक्षक तथा कर्मचारियों को राज्य के सरकारी शिक्षक शिक्षेतर कर्मियों के अनुरूप सप्तम वेतन पुनरीक्षण की मांग पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने मदरसा तथा संस्कृत शिक्षकों के लिए स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मियों को वेतन भुगतान नियमित अनुदान देने के लिए 1/1/2016 के प्रभाव से सरकारी शिक्षकों के लिए स्वीकृत वेतनमान को आधार बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। आलोक आजाद ने बताया कि इसके अनुसार बिहार के सभी अनुदानित मदरसा तथा संस्कृत विद्यालयों में 15/2/2011 के पूर्व बहाल सभी प्रधानाध्यापकों को 1/1/2006 से पुनरीक्षित वेतनमान यानी 9300 से 34,800 तथा ग्रेड पे 4600 जो सप्तम वेतनमान में लेवल 7 यानी 44,900 हो गया दिया गया, जबकि शिक्षकों को 9300 से 34,800 तथा ग्रेड पे 4200 दिया गया जो कि सप्तम वेतनमान में लेवल 6 34,400 दिया गया। वहीं दूसरी ओर नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को लगातार हड़ताल तथा आंदोलन के बाद सरकार के संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11/8/2015 के द्वारा जारी पत्र के अनुसार बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को 5200 से 20,200 का अधूरा वेतनमान दक्षता टीईटी परीक्षा पास होने के बाद दिया गया। एक ओर सरकार के द्वारा बहाल शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद समान काम के बदले समान वेतन के स्थान पर कटौती के साथ अल्प वेतन के रूप में चाइनीज वेतनमान की नीति, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर बहाल अनुदानित मदरसा तथा संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों तथा शिक्षेतर कर्मचारियों को पूर्ण वेतनमान अनुदान के रूप में प्रदान करना बिहार के नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के साथ अन्याय है। आलोक आजाद ने न्याय के साथ विकास की नीति को बिहार के नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को अनुदानित मदरसा तथा संस्कृत विद्यालय के तर्ज पर 9300 से 34,800 का वेतनमान लागू करने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया तथा कहा
कि जब अनुदानित मदरसा तथा संस्कृत विद्यालय में कमेटी द्वारा बहाल प्रधानाध्यापक शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को अनुदान के रूप में पूर्ण वेतनमान दिया जा सकता है, तो फिर नियोजित शिक्षकों को क्यों नहीं। सवाल तो वाजिब है और सवाल लाजिमी है, लेकिन नीतीश सरकार किस प्रकार राजनीतिक हथकंडे अपनाते हैं ये इस बात से साबित हो जाता है।